प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी इंटर यानी कि क्लास 12 का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्यारे साथियों, यदि आप लोगों का भी सपना 2025 में 450 प्लस नंबर लाना है तो बिल्कुल ला सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो पेपर है प्यारे बच्चों, उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। और बिल्कुल प्यारे बच्चों, यही पेपर जो ना सेम टू सेम इसी टाइप का आपके एग्जाम 2025 में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जो करेंगे ज्योग्राफी का करेंगे। और प्यारे बच्चों, यदि आप लोग जो है ना क्लास डेली करना चाहते हैं आर्ट्स का, तो रात में प्यारे बच्चों डेली 8 बजे यानी कि 8 PM पे इसी चैनल पे क्लास होता है। अगर चैनल पे पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट क्लास जो होगा आप उसके लिए जुड़ पाओगे। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना 98 355, देख लीजिए नंबर 16 710। इस पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देख लीजिए नंबर है 98 355 16 710। इस पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख करके भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, इसी टाइप का पेपर रहेगा। विषय कोड वगैरह आप लोगों का दो जो ना 323 रहेगा। और सेट यहाँ पर जी है, बट कोई भी सेट आपको मिल सकता है। देखिए टोटल 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। टोटल 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला मिलेगा, जिसमें से 10 बनाना है। टोटल 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला मिलेगा, जिसमें से 3 बनाना है। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। एग्जाम में टाइम आपको टोटल 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेशन ए में ऑब्जेक्टिव प्रश्न, टोटल 170 तक प्रश्न है, जिसमें से 35 प्रश्न का उत्तर आपको बनाना है। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन नरमा, इनमें से नरमा किससे संबंधित है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, नरमा जो है ना ये कपास से संबंधित है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 2 नंबर बोला गया इनमें कौन आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है। तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका लिंग भूगोल, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसने जो ना नव निश्चयवाद की कल्पना प्रस्तुत की है। तो बिल्कुल 3 का ऑप्शन नंबर आप सी नोट करेंगे, ये आपका जो ना ग्लिफिट टेरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए, ये आपका जगह दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 5 नंबर है कि निम्नलिखित महादेशों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन होगा अफ्रीका का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर बोला गया कि जनांकिकी एक उपशाखा है कि ये किस प्रकार का है। तो बिल्कुल याद रखिए किसका उपशाखा है, तो यह जगह जनसंख्या भूगोल का। ठीक है, देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि इनमें कौन मानव विकास के जो ना स्तंभ है। तो बिल्कुल 7 का ऑप्शन नंबर डी नोट करिएगा, ये आपका पहला हो जाएगा समता का। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सतत पोषणीयता का, साथ में उत्पादकता का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर की इनमें कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो बिल्कुल देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है राइट, 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये रोजगार अवसर का, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर की इनमें कौन जनांकिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर होगा, ये आपका उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च जो ना मत्यता, यानी ऑप्शन ए होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 10 नंबर की किस विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचांक विकसित किया है। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी नोट करिए, अर्थशास्त्र का। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन 11 है कि मानव विकास के लिए कौन उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 11 का ऑप्शन ए होगा, आपका क्षमता उपागम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 12 है, आरंभिक मानव अपने जीवन यापन के लिए कोई किन गतिविधि पर निर्भर थे। तो बिल्कुल याद रखिएगा 12 का ऑप्शन सी होगा, ये आपका आखेत एवं संग्रहण का होगा। चलिए अगली क्वेश्चन 13 नंबर की चलवासी पशु चालक निर्भर करता है किस पर। तो 13 का नोट करिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, आपका पशु पर। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अगली क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर की रेडियर कहाँ पाए जाते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये आपका आकांटिक। ठीक है, आकांटिक प्रदेश में। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सीमेंट उद्योग आधारित किस पर है। तो बिल्कुल याद रखिए ये होता है आपका खनिज पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है कि इनमें कौन औद्योगिक नगर है। तो 16 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर भी होगा, जो ना बोकारो। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 17 है, इनमें कौन सलेज से संबंधित है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए 17 का ऑप्शन नंबर भी होगा, लेडियर से। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बोला गया 18 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ था। तो बिल्कुल 18 का ऑप्शन नंबर भी होगा 1995 में। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्लियर आप है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यापार। अगली क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर है कि किस समुद्री मार्ग पर जो ना आकलैंड अवस्थित है। ठीक है, आकरलैंड ये एक समुद्र की जो ना एक होता है ना, समुद्र जैसे है, इसके बीच में कहीं कहीं जो ना क्या होता है, मिल जाता है, मिट्टी वगैरह रहता है, यहाँ पर ढलान वगैरह पहाड़ वगैरह, और पानी आसपास में रहता है बीच में, तो इसी को कहा जाता है क्या, तो द्वीप। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा कौन
कौन सा 20 है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। क्या होगा? बी होगा, ये आपका दक्षिण प्रशांत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस नदी पर जो ना देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, लुडेल डर्फ पटन अवस्थित है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है प्यारे बच्चों, आप सभी पर को ना कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है 21 नंबर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोला गया प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपका 22 बोला गया, किस प्रदेश में खेत से कारखानों तक दूध की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए की जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों, और राइट आंसर 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नोट करिए, यह होगा न्यूजीलैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 23 नंबर की, भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुई है, तो 23 का ऑप्शन सी होगा। नोट करना, यह आपका 1992 ईस्वी होगा। अगले क्वेश्चन बोला गया 24 नंबर की, कौन संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है, तो याद रखिए बिल्कुल ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये आपका UNDP होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की, गहन जीविका कृषि पाई जाती है किसमें, तो याद रखिए 25 का ऑप्शन नंबर ना डी होगा, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 26 है कि जो ना मिस्क का मुख्यालय कहाँ है, मिस्क का, ठीक है। तो याद रखिए इसका मुख्यालय CIS का होगा, ठीक है। CIS का मुख्यालय होता है, मतलब मिस्क मुख्यालय है किसके लिए, तो ये CIS के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर, आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं कितनी है, ठीक है। तो याद रखिए 27 का ऑप्शन सी होगा, 22 भाषाएं। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर 28 है कि मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन सा भाषा बोली जाती है, तो याद रखिए 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्यन भाषा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 29 है कि किस प्रदेश में जो ना प्रलेखित प्राचीनतम जो ना नगरीय बस्ती पाई जाती है, तो 29 का ऑप्शन सी होगा, सिंधु घाटी। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जैसे कि प्रयाग का उदाहरण क्या है, तो 30 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि प्राचीन शहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है कि इनमें कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है, तो 31 का ऑप्शन होगा पुष्कर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर है 32 की मऊ का उदाहरण क्या है, ठीक है, मऊ का। तो याद रखिए प्यारे बच्चों 32 का ऑप्शन सी होगा, ये आपका औद्योगिक शहर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है, तो बिल्कुल याद रखिए 33 का ऑप्शन होगा डी, आपका सीमांत भूमि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो 34 का ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि फसल से, ठीक है। चलिए 35 नंबर की, इनमें कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो बता दीजिए जल्दी से 35 का, तो याद रखिए 35 का ऑप्शन होगा आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग बता दीजिए तो 35 क्वेश्चन में से आपका बिल्कुल कितना सही हुआ है, ठीक है। आप चलिए 35 के आगे देखते हैं 36 की, जो ना भरमौर जनजातीय किस क्षेत्र में पाया जाता है, जो ना भरमौर जनजातीय, तो याद रखिए किस राज्य में है ना, तो याद रखिए 36 का ऑप्शन बी होगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 की, झाबुआ जिला किस राज्य में स्थित है, झाबुआ जिला, ठीक है। तो याद रखिए प्यारे बच्चों ये आपका स्थित हो जाता है मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन बोला गया 38 नंबर की, इनमें किसमें सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, तो 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हो जाएगा दादर और एवं जो नागर हवेली, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 39 है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ठीक है। तो याद रखिए 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका जो ना कैनबेरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की, जो ना सन्नगर की कल्पना किसने दी है, तो याद रखिए 40 का ऑप्शन होगा, ये आपका पैट्रिक डिगीज होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 41 से, झारखंड में कोयला खान कहाँ पर स्थित है, झारखंड में कोयला का खान किस जिला में स्थित है, ये पूछा गया, ठीक है। तो 41 का याद रखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, झरिया में, झरिया नाम का जिला है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर है 42 नंबर की, जो ना घाटशिला कहाँ पर स्थित है ना, तो 42 का ऑप्शन सी नोट करिए, झारखंड में। अगली क्वेश्चन बोला गया 43 से, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना केंद्र कहाँ पर है, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नोट करिए दिग्बोई। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 44 की, इनमें कौन राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को बनारसी से जोड़ता है, दिल्ली और कोलकाता को बनारसी से क्या करता है, दोनों को बनारस से जोड़ता है, ठीक है। बनारस कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। तो याद रखिए ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो बिल्कुल ये आपका NH2 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर 45 नंबर दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय का है ना, तो याद रखिए 45 का ऑप्शन नंबर ए होगा, आपका जो ना सिकंदराबाद हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है 46 नंबर, इनमें कहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो याद रखिए ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये बिल्कुल पंजाब में नहीं होगा, ठीक है, लेकिन झारखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 47 से कि तारापुर संबंधित किससे है, तो याद रखिए ये आपका हो जाता है परमाणु ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन धार्मिक नगर है, तो 48 का ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए
अगली क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर की, इनमें कौन लो इस्पात केंद्र नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए 49 का ऑप्शन नंबर ना ये आपका आगरा हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है कि इनमें कौन सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो याद रखिएगा 50 का ऑप्शन नंबर सी होगा सोलापुर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 51 नंबर की, इनमें कौन औद्योगिक नगर नहीं है, तो 51 का ऑप्शन नंबर ना बी होगा कोटा। अगली क्वेश्चन है 52 नंबर की, इनमें कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित पटन नहीं है, तो 52 का ऑप्शन डी होगा मुंबई, ठीक है। अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 53 नंबर की, मीटर गेज संबंधित किससे है, तो 53 का ऑप्शन नंबर डी होगा लेन मार्ग से। अगली क्वेश्चन है 54 नंबर की, लिग्नाइट संबंधित किससे है, तो 54 का ऑप्शन नंबर सी होगा कोयला। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 55 है कि इनमें कौन स्वर्ण का कौरल वाला सेवा है, ठीक है। तो याद रखिए प्यारे बच्चों 55 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका बिल्कुल पंचम क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 56 है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा अप्रदान का कारक नहीं है, ठीक है। तो यार कारण नहीं है ना, तो बिल्कुल 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये चारण हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ देख लीजिएगा 57 नंबर की, इनमें कौन जो ना अरहर यानी कि टूल, अरहर जो डालता है टूल डाल के उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी कि अरहर जो डाल है ये सबसे ज़्यादा किस राज्य में उपजाया जाता है ना, उगाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये पार्क का नाम है, कहाँ पर ये कहाँ पर है, तो याद रखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित, मतलब किस पार्क से संबंधित है, तो पार्क के अंदर में ही है, ठीक है। तो ये देखिए 58 का ऑप्शन होगा बंगाल टाइगर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का नया नाम क्या है, याद रखिए इसका नया नाम जो पढ़ा है ना क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा आपका जो ना केवला देव खाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवनीकरण स्रोत है, अनवनीकरणीय है ना, अनवनीकरणीय स्रोत है, तो 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा ताप। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कि इनमें कौन भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है, तो 61 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि लंबा घाटी। 62 की बंगाल लूवी का संबंध किस खनिज से है, तो याद रखिए 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अवरक से। चलिए अगली क्वेश्चन 63 है, इनमें कौन एक नियोजित नगर है, तो बिल्कुल याद रखिए 63 का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि चंडीगढ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत का एक नगर नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए सबसे पहले जानते हैं कौन कौन नगर का ये संबंधित है, तो याद रखिए धनबाद, आगरा, श्रीनगर ये सभी उत्तर भारत का हिस्सा है, लेकिन पुणे नहीं होगा, तो ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 65 है, इनमें कौन प्रमुख चावल उत्पादक राज्य में नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो चावल उत्पादक में आगे नहीं है, ठीक है, मतलब चावल नहीं उगाया जाता है उस राज्य में। तो देखिए 65 में अगर देखें किस किस राज्य में उगाया जाता है, तो जो ना उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार सब में उगाया जाता है, लेकिन राजस्थान में नहीं उगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 66 की, इनमें कौन उत्तर भारत का नदी नहीं है, तो देखिए उत्तर भारत का नदी कौन नहीं होगा, तो 66 में ये आपका गोमती, ठीक है, गोमती नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, जो ना अंकलेश्वर किस राज्य में स्थित है, मंदिर का नाम है, ठीक है। तो याद रखिए 67 का ऑप्शन ये होगा राजस्थान में, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 68 नंबर की, इनमें से जो ना शिव सुड्रम का संबंध किससे है, तो याद रखिए 68 का ऑप्शन से होगा आपका जल विद्युत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, इनमें कौन जो ना प्रदूषक है, तो याद रखिए 69 का ऑप्शन नंबर सी होगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 की, निम्नलिखित में से जो ना हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस का कारण है, तो याद रखिएगा 70 का ऑप्शन नंबर होगा जल प्रदूषण। तो आप लोग बताना प्यारे बच्चों 70 में से आपने कितना जो ना सही क्या है, मैं आपको बता दूं ये आपके एग्जाम फाइनल जो 2025 में होगा उसमें बिल्कुल पूछा जाएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन। आगे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, मानवतावाद क्या है, ठीक है। तो आप क्लास डेली 8 बजे होता है उस टाइम जुड़ा करें, चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा क्लास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।